हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी तबीयत अभी तक तो ठीक नहीं हुई, बाकी दुआ कीजिए मेरे लिए जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और कहानी की वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाए। मुझे नहीं पता कि वॉइस क्वालिटी कैसी है अभी। चलिए ये सब छोड़ते हैं, जब स्टार्ट करते हैं कहानी। सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना पार्ट 37 से स्टार्ट करेंगे कहानी से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सीधा कहानी पे चलते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक ऐसे बोल पाऊँ, इसीलिए चलिए। कहानी यहाँ तक पहुँची थी। आराध्या घर आ गई थी अपने वो ट्रिप में जाने के लिए। तभी वो घर के लिए वो जाना था उसको घर। तो इधर तभी कशिश से मुलाकात हो गई थी। कशिश ने उसे घर तक लिफ्ट दे दी थी। इधर कशिश दिल्ली के लिए फ्लाइट पे बैठ चुकी थी। अब आगे आराध्या घर पहुंच के फ्रेश होके जब बाहर आती है तो देखती है कि माँ उसके लिए बैठी हुई है हॉल पे। अभी ज़्यादा कितने बजे होंगे, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे होंगे शायद। तभी भी चाय उसे चाहिए थे, ये थी आदत उसकी। तो माँ जब आती है आराध्या तो माँ पूछती है कि ये चाय पी लो, अच्छी लगेगी थोड़ी सी। तो हरदेव बताती थी कि जी माँ। तो ये दोनों माँ बेटी बैठ के वहाँ पे चाय पी रहे थे। तभी माँ पूछती है कि कल बस कब है तुम्हारी? आराध्या बताती है कि वो शायद 11 बजे तक है, स्कूल से बस जाएंगी और वापस स्कूल में ही आएंगी। कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? माँ अभी भी बताया गया नहीं स्कूल से, वहाँ पे जाके पता चलेगा, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। तो माँ बताती ठीक है, शायद तुम्हारे पापा कल सुबह तक आ जाए। आराध्या बताती कि कल सुबह आने की क्या ज़रूरत थी, मैं हम जा सकते थे ना। तो माँ बताती कि मैं मुझे क्या पता, उन्होंने ही कहा कि वो आ जाएंगे। अब तुम जा रही हो इतने दिनों के लिए, वो तुमको देखना चाहते हैं बेटा। और ज़्यादा कुछ नहीं बताती। फिर माँ बोलती कि मैंने तुम्हारी लगेज पैक करवा दी है, तुम एक बार चेक कर लेना, और कुछ तो नहीं चाहिए ना। तो आराध्या बोलती कि माँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम कर सकते थे ना। तो माँ बताती कि हमें पता है आप कर सकती थी, फिर भी हमने कर दी। आराध्या आगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। ये माँ बेटी थोड़ी देर वहाँ पे बैठते, फिर आराध्या अपने कमरे में चली जाती है। वो बैग में चेक कर लेती है, कुछ और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पैक करते हुए वक्त भी वो कशिश और उसकी जो कार में जो इंसिडेंट्स हुई थी, उनका जो भी हुआ था, उसको लेके वो सोच रही थी। वो सोच रही थी क्या नाम देगी, मतलब मेरा मतलब वो सोच रही थी कि क्या था ये, क्या है ये, क्या फीलिंग्स है ये, कि वो सोच-सोच के पागल हो रही थी, एक तरफ से बोला जाए तो। वैसे ही घड़ी में देखते-देखते रात बढ़ने लगती है, तो माँ खाने के लिए बुला लेती है आराध्या को। डिनर करके आराध्या जल्दी से सो जाती है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना भी था। वैसे ही वो रात भी गुज़र जाता है, देखते-देखते। सुबह का रोशनी आ जाता है धरती पे। आज थोड़ा जल्दी थी आराध्या की घर में, क्योंकि उसे पता मतलब जानी तो थी ना वहाँ पे 11 बजे बस, जो कभी भी हो। हम इंडियन का यही काम होता है कि अगर हम कहीं जाना चाहे तो जल्दबाजी होगी, चाहे वो देर से ही क्यों ना जानी पड़े कहीं पे भी। तो वैसा ही कुछ था यहाँ पे भी। आराध्या सुबह ही उठ गई थी, उठ के वो नहा ली थी। उसकी जो रूटीन थी पूजा करना, वो कर चुकी थी वो। अब अपने कमरे में वो सारी पैकिंग एक बार चेक करके सिया को कॉल लगा दिया था, क्योंकि उसे पता थी कि सिया उठने वाली तो थी नहीं, तो सिया को उसने उठा दी थी। सिया भी उठ गई थी उधर, वो भी जल्दी-जल्दी तैयार होने लगी थी अब। इधर तभी आराध्या के पापा आ जाते हैं और आराध्या को बुलाते कि आरू। तो आराध्या बाहर आती है कमरे से, बोलती कि पापा आप क्यों इतना तकलीफ़ करने लगे, हम चले जाते ना। तो पापा बताते हैं कि बेटा चलिए इधर आइए। तो आराध्या जाती है अपने पापा के पास, आशीर्वाद लेती है उनकी पैर छू के। पापा उसे हक करते हैं आराध्या को और बताती है कि छोटी आना चाहती थी लेकिन वो तो सो रही थी, मैंने बुलाया भी था। हाँ पापा उसे सोने दीजिए, कोई बात नहीं, हम तो फ़ोन पे बात कर लेते ना। ठीक है, चलिए हमारे पास बैठिए, आपको कुछ देना है। तो आराध्या जाके पापा के पास बैठ जाती है। पापा आते वक्त कुछ बाजार सब्जी ले आए थे। आराध्या खाना खा के जाएगी यहाँ से, तो वो किचन में मम्मा के पास छोड़ दिया था उन्होंने। आके वो आराध्या के पास बैठ जाते हैं और बताते कि बेटा
अपना ध्यान रखिएगा, टाइम से खाना खा लीजिएगा। पता नहीं कितने दिनों के लिए आप जा रही हैं। दवाई ले ली ना आपने? आराध्या बोलती, जी पापा हमने सब कुछ ले लिया, माँ ने पैक कर दी हमारी सामान। तो पापा और आराध्या वहाँ पे बैठे रहते थोड़ी देर। आराध्या को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, अब वो ऐसे कभी दूर नहीं रही है मम्मी पापा से। वो थोड़ा पापा से गले मिलते रहती है। पापा आराध्या की बालों को माथे को सहला रहे थे। थोड़ी देर में माँ की पुकार आ जाती है, तो आराध्या और पापा जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। ये लोग सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। मम्मा ने आज बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था। अ, आलू का पराठा बना था, सूजी का हलवा बना था, दाल बना था, और आराध्या का फेवरेट वो अचार भी था, मैंगो की, खट्टी मीठी मैंगो की अचार भी थी आज। तो आराध्या बड़ा जम के 2 परोठे खा ली थी उसने। और मम्मा ने सिया के लिए भी पैक करवा दी थी टिफ़िन में कि सिया को भी दे देना रास्ते पे, और आप भी खा लीजिएगा, ये पैक करवा दिया है हमने। माँ का जो रूटीन होता है मम्मी लोगों के, वही मम्मी ने की थी। यहाँ पे तभी आराध्या के पापा बोले, चलिए हम आपको आज छोड़ के आते हैं। तो आराध्या बोलती कि पापा कोई ज़रूरत नहीं थी, हम चले जा सकते थे। तो आराध्या के पापा थोड़ी मानेंगे यार। तो आराध्या जाती है। आज उसने एक, क्या बोलते हैं, ब्लू कलर की सूट पहनी थी। अ, बालों को चोटी बना ली थी उसने, साइड से लॉक्स हो सकते हैं अब। वो 2-3 बाल ऐसे चेहरे से 2 साइड से लट लड़ जैसे आ रहे थे। जिसमें भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बाय गॉड! वो आ जाती है अपनी सामान लेके। पापा की कार थी, पापा की कार में वो, पता नहीं मैंने शायद बोली होगी कि नहीं पापा की कार थी क्या नहीं, तो पापा की कार थी एक। तो उसी कार में की डिक्की में सामान को रखा जाता है। आराध्या मम्मी से आशीर्वाद लेती है, फिर पापा के पैर छूती है, फिर वो निकल पड़ती है। अब उसे सच में लेट हो रही थी। देखते-देखते तो 9 बज ही चुके थे घड़ी में, जाते-जाते 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से शायद। अब पता नहीं क्या लगे ना लगे। तो आराध्या निकल पड़ती है अपने स्कूल के लिए। थोड़े टाइम बाद वो स्कूल में पहुँच जाती है, तो पापा उतरते हैं, आराध्या भी उतरती है। सामान को बाहर लाती है आराध्या, और पापा से गले मिल के बाय बोल के वो बोलती है कि चलते हैं पापा, अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से आप दवाई लीजिएगा ज़रूर। तो पापा भी बताते कि बेटा हम अपना ख्याल रखेंगे, आप अपना ख्याल रखना, और पहुँचते ही कॉल कीजिएगा, रास्ते में कॉल करते रहना बेटा। तो आराध्या बोलती, जी पापा। उसे देख के हाँ, सिया भी आ चुकी थी तब तक स्कूल में। जब आराध्या को आते हुए देखी सिया ने, तभी सिया आ गई थी आराध्या के पास। तो बताती कि आराध्या पूछती है सिया से कि आप कब आई? तो सिया बताती है बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी, चलो वहाँ पे चलते, वहाँ पे सब है शायद। तो ये दोनों जहाँ पे सारे टीचर्स थे वहाँ पे चले जाते हैं, सबके साथ जाके बातें करने लगते हैं। ऐसे करके थोड़ा टाइम बीतने लगता है। पापा तब तक चले गए थे आराध्या को पहुँचा के, अब वो रुक के भी क्या करते, तो वो चले गए थे। जब टाइम होता है, सारे बच्चे आ चुके थे तब तक, जो-जो बच्चे जाने वाले थे इनके साथ, तो वो सारे बच्चे आ चुके थे, उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे उनको छोड़ने के लिए। उन्होंने इसी भरोसे पे छोड़ा था मैम, क्योंकि इस स्कूल में जो मैम मैम जो टीचर्स थी वो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़िम्मेदार थे, ये बोल सकते हैं। तो सारे बच्चे अपनी पेरेंट्स से बाय बोल के जाके अपने-अपने बसेस पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे 4 बस 4 या 3 बसेस थे शायद। तो जाके ये लोग सारे बैठ जाते हैं। आराध्या जिस बस पे थी वहाँ पे सिया भी थी उसके साथ, और उनके साथ एक सर भी थे। ये तीनों टीचर एक ही बस में थे। वहाँ पे बहुत से बच्चे थे। कुल मिला के इनके बस पे यही कुछ 15 के बच्चे होंगे। तो सारे बच्चे बैठ चुके थे, तो ये दोनों भी बैठ जाते। ये दोनों मैम सामने वाले सीट थे वहाँ पे बैठते, और सर जो थे वो पीछे वाले सीट पे जाके बैठते। ऐसे इन लोग अल्टरनेट करके बैठना चाहते थे। सिया और आराध्या एक ही साथ ही बैठे थे ये दोनों, बस।
थोड़ी देर बाद ही बस वहाँ स्कूल से निकल पड़ता है। अब दूर जाने वाले थे, ज़्यादा टाइम ये लोग वेस्ट करना चाहते नहीं। प्रिंसिपल मैम भी थे इनके साथ, वो अलग से इनके साथ एक कार, उनका कार था, वो उस कार में जा रहे थे। बाकी टीचर्स सब बसेस पे थे। सारे बच्चे बहुत खुश थे आज, क्योंकि ये दोनों, ये सभी कई ट्रिप के लिए जा रहे हैं। अब बच्चों का क्या था, इनके लिए छुट्टी असली मायने रखती थी। खेलना, कूदना, मौज करना, यही तो थे इनके लिए। पढ़ाई इनके लिए मानो, आई नो सबकी ज़िंदगी में ये बात एक दिन ना एक दिन आती है, मेरी ज़िंदगी में भी आई है कि यार पढ़ाई कौन करता है, पर करना पड़ेगा यार। पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी ज़िंदगी की होती है वो। तो बच्चे लोग जो जो होंगे पता नहीं, मेरे कहानी कौन कौन सुनते हैं कौन नहीं। अगर बच्चे, बच्चे नहीं बोलेंगे, अगर स्टैंडर्ड के हुए मेरे जैसे स्टैंडर्ड केयर की, यार तो पढ़ाई ज़रूरी है यार ज़िंदगी में, वो करो। चलो कहानी पढ़ते ही ये ज्ञान मैं दे देती हूँ, सुनना मत। अगर अच्छी लगे तो सुन भी लेना। तो बड़े खुश थे सारे बच्चे, टीचर्स भी बहुत खुश थे। अब ये जो ट्रिप था इनके लिए, खासकर साल में एक बार होते थे ऐसे ट्रिप। बस इतना पता थी, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे ट्रिप, क्योंकि बहुत जल्द इन बच्चों की एग्ज़ाम भी आ रही थी, तो ज़्यादा दूर की ट्रिप ये हुई नहीं थी। बस दिन लगेंगे ये पता थे, शायद शायद 3 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, वैसा ही कुछ था। तो सभी बहुत खुशी-खुशी इस ट्रिप के लिए जा रहे थे। सिया तो बातों की झोली खोल के बैठ गई थी, वो बकर-बकर किए जा रही थी, लेकिन उसने जब ध्यान दिया तो आराध्या बाहर की तरफ मुँह की हुई थी, उसका मुँह बाहर विंडो से बाहर थी, बस की विंडो की तरफ। सीट थी इन लोगों की, तो उस सीट पे आराध्या थी, पास वाली सीट पे सिया बैठी थी। सिया तो बातें किए जा रही थी, लेकिन उसने जब ध्यान दी तो आराध्या पता नहीं कहीं खोई हुई थी। वो सिया की बातें सुनी भी या नहीं, ये सिया को बड़ा अजीब लग रहा था कि इसे क्या हुआ। तो उसे वो बुलाती है, लेकिन वो आराध्या से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर बुलाती है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। पता नहीं आराध्या किस ख़्याल में खोई हुई थी उस टाइम पे। तो उसकी शोल्डर पे वो ऐसे टैप करती है, तो आराध्या जाके उसकी तरफ देखती है और बोलती कि हाँ, क्या कुछ कह रही थी आप? तो सिया बोलती कि हाँ, मैं तुमको बुला रही थी, तब से तुम आवाज़ नहीं दी, क्या हुआ? कुछ सोच रही थी क्या? आराध्या बताती है, नहीं, कुछ नहीं, बोलिए आप क्या बोल रहे थे? हाँ, पर सच में सब कुछ ठीक है? मतलब कुछ नहीं सोच रही थी तुम? अगर तुम बताना चाहते हो तो बोल सकती हो आराध्या, डू यू नो ना? राधा बताई कि नहीं नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। पता नहीं सिया को क्यों यकीन नहीं होता आराध्या की इस बात पे, क्योंकि सिया आराध्या को बहुत अच्छे से जानती थी। ये तो वो कह सकती थी, क्योंकि बहुत टाइम से ये लोग एक साथ है। आराध्या कभी भी ऐसे गुमसुम नहीं रहा करती थी। हाँ, वो चुप रहती थी, ये अलग बात है, लेकिन ऐसे खोए हुए रहना वो उसकी आदत में कभी नहीं थी। अगर कोई बात भी करे वो उसे ध्यान से सुनती थी। वो लड़की अगर ऐसे खो जाए कहीं पे, 2 बार बुलाने पर भी आवाज़ ना दे, उसे बड़ा अजीब लगता है सिया को कि क्या हुआ इसे? फिर भी वो सोचती है शायद कुछ परेशानी होगी, जब बताएगी बताएगी। तो वो जो कुछ देर तक ये दोनों बातें करते रहते हैं। उधर बच्चे भी बड़े मस्ती में थे। उधर सर बच्चों से देख रहे थे, कोई गाना गा रहा था बच्चे, तो कोई कुछ और कर रहा था। ऐसे करके ये सफ़र बहुत अच्छे से चल रहा था। इधर हमारी कशिश मैडम, वो तो रात रात को ही पहुंच गई थी। जस्ट 2 आवर्स की फ़्लाइट थी इनकी। रात को ही ये पहुंच गई थी होटल में। इन्होंने चेकिंग पहले से ही करके रखी थी इनकी, जो बुकिंग होती है। कशिश जैसी शख्सियत जाके करे, ये थोड़ा अजीब है ना। तो उसकी सारी इंतज़ामात पहले हो रखी थी। कशिश सुबह उठ चुकी थी, उसकी जो रोज़ की रूटीन थी वो करके
पहुँच गई थी इवेंट हॉल में, जहाँ पे उसकी प्रोजेक्ट की इवेंट्स थी, 2 दिन बाद शायद शायद। तो वो वहीं पे सब कुछ देख रही थी जाके, सबसे मिल रही थी, कहीं पे कुछ हुआ तो नहीं, प्रॉब्लम इश्यूज़ तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें वो खुद चेक कर रही थी। उसके लिए प्रोजेक्ट, इवेंट बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए वो बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी। वो कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद ही वो बाहर आ जाती है वहाँ से। बाहर आके वो किसी से बातें करती है थोड़ी देर तक। इसमें वो भूल ही गई थी, उसे एक कॉल आई थी एक दिन इस दिल्ली आने के पहले। इस कॉल को वो भूल ही गई थी, इतने दिनों में बहुत कुछ हो गया है उसके साथ, जिसके चलते वो भूल गई थी उस अनजान शख्स की कॉल को। उसके दिमाग से निकल गया था। उसे एक मीटिंग में जानी थी, जिसी की तैयारी वो कर रही थी। सुबह से बोल सकते हैं भागा दौड़ी कर रही है। अभी तो घड़ी में शायद 11:30 बज गए हैं। तो वो जल्दी कर रही थी, 12 बजे उसकी मीटिंग थी। तो वहाँ से वो कुछ इवेंट मैनेजर से बातें करती है, थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है मीटिंग के लिए। कार में थी वो कार में बैठ के जा कार में थी वो, तभी से अचानक आराध्या की याद आती है, क्योंकि उसे याद थी आज आराध्या की ट्रिप जाने वाली थी, मतलब ट्रिप में जाने वाली थी आराध्या। उसे यह बात याद थी। तो वो सोचती है कि आराध्या के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी कॉल में रिंग होती है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो वो निधि का कॉल था। वो कॉल को उठाती है, उधर से निधि की आवाज़ की, पहुंच गई अच्छे से, अब कहाँ पे है? और वहाँ पे गई थी इवेंट जहाँ पे होने वाली, वहाँ पे गई थी। तो कशिश बताती कि हाँ गई थी और मैं पहुँच गई अच्छे से। मीटिंग के लिए जा रही हूँ अभी, वो जो मीटिंग होने वाली है, वो सबके साथ एक मीटिंग ज़रूरी है अभी। तो निधि बताती कि ओके ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना और यहाँ की चिंता मत कर, मैं यहाँ के लिए हूँ, मैं संभाल रही हूँ। मैंने तुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसे एक बार चेक कर ले और शायद पीयू से एक बार बात कर लेना, उसे तुझसे कुछ फ़ाइल के बारे में बात करनी थी। तो कशिश बताई ठीक है, तो ध्यान रखना खुद का और वहाँ पे नानी माँ और दी का भी ख्याल रख लेना, उनसे बातें कर लेना एक बार। मैंने कॉल की थी मन्नत दी को, तब शायद वो बिज़ी थी, उन्होंने कॉल उठाई नहीं। नानी माँ को कॉल किया था, नानी माँ सो रही थी तब। वो एक बार कॉल करके बता देना, मैं मुझे शायद अभी टाइम नहीं मिले, मीटिंग के लिए जा रही हूँ, मीटिंग में 2 घंटा लग सकता है। तो निधि बताती कि ठीक है, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, तू अच्छे से वहाँ पे मीटिंग कंप्लीट कर ले अपनी और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो ये बोल के कॉल कट कर देती है कशिश। उसकी कार मीटिंग जहाँ पे होने वाली थी, एक रेस्टोरेंट की, वहाँ पे रेस्टोरेंट बोल सकते हो, क्या कुछ भी बोल सकते हो, वहाँ पे होने वाली थी। होटल जैसा वहाँ था कुछ, वहाँ पे बुक किए गए थे। तो कशिश उतर के उस जगह पे जाती है मीटिंग, वहाँ पे कुछ बोर्ड मेंबर्स थे जिनके साथ उसकी मीटिंग थी इस प्रोजेक्ट को लेके। वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होते हैं, कशिश बैठी थी, कशिश लैपटॉप की तरफ देख रही थी। अचानक सामने की तरफ जब नज़र उठाई, तो वहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को, वो अचानक कहाँ से वहाँ पे पता नहीं आराध्या आ गई। वो चौंक गई कि तो तुम ये बोल भी दी थी। तभी उसकी आंखों में फिर से पता नहीं क्या हुआ, अपनी आंखों को अच्छे से खोल के देखती कि नहीं, आराध्या नहीं थी वहाँ पे। बोलती क्या हो रहा है ये? फिर से मीटिंग होने लगती है, थोड़ी देर जाती है वहाँ पे, उसे एक फ़ाइल साइन करनी थी, तो वहाँ से एक लड़की आई है, उसके पास फ़ाइल दिया है उसने। आराध्या, सॉरी, कशिश सिग्नेचर करेगी कि उसकी पेन में जो इंक थी वो नहीं बैठ रही थी, वो सिग्नेचर नहीं कर पाई, तो उस लड़की की तरफ देख के वो बोलेगी कि इसमें बैठ नहीं रहा है, मतलब मैं लिख नहीं पा रही हूँ। वो लड़की अचानक आराध्या उसके सामने खड़ी हुई इसके पास में,
चौंक जाती है कि तुम?" तो वो लड़की बताती थी, वो बताती है कि जी मैम, क्या कहा आपने? तो फिर कशिश देखती है कि नहीं, ये आराध्या नहीं, कोई और है। तो बोलती कुछ नहीं, ये बैठ नहीं रहा है इसमें लिख नहीं पा रही हूँ मैं। तो वो लड़की उसे पेन बदल के देती है, वो सिग्नेचर करके वो दे देती है फाइल। फिर से थोड़ी देर तक मीटिंग चलती है। उसे बड़ी अजीब लग रही थी, परेशानी हो रही थी, जहाँ भी वो नज़र दे रही थी, वहीं उसे आराध्या नज़र आ रही थी। वो भी इतनी खूबसूरत बड़ी बढ़िया वाली स्माइल पास कर रही थी ना कि कशिश की दिल मानो वहीं पे रुक जाए भाई। वो बस देखे जा रही थी। अब ये सच में हो रहा था या सच में उसके सामने आराध्या थी या ना नहीं थी, ये वो समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे। सब बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सच में यहाँ पे है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? या जागते-जागते सपना देख रही हूँ? ये वो अपने मन में सोचती है कि वो जागते-जागते सपना देख रही है। ये कैसे हो सकता है? उसके साथ वो भी। ये नामुमकिन चीज़ें थी उसके लिए। जैसे-तैसे करके वो मीटिंग तो ख़त्म कर लेती है। वहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हुए थे सभी बड़े अजीब लग रहे थे उनको आज कशिश की ये जो बर्ताव, पता नहीं किस नज़रों से वो देख रही थी इधर-उधर कभी भी। मन में ही कुछ बातें कर रही थी, तो एक तो बोल ही चुका था कि मैम आप कुछ कह रही हैं क्या? कशिश बता कि नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? तो वो शख्स बताता है कि नहीं मैम, आपसे तब से मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, पर पता नहीं आप सुने कि नहीं। तो कशिश बता के बताइए क्या बात पूछा आपने? फिर से पूछिए। वो शख्स फिर से सवाल पूछता है कशिश से। ऐसे करके वो जैसे-तैसे करके मीटिंग ख़त्म करके वो रुकती नहीं, सीधा बाहिर हो जाती है और बाहिर होके एक लंबी सी साँस खींचती है और बोलती है, व्हाट द हेल! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे और मुझे ये वो हर जगह कैसे दिख रही हैं? हद है यार! ये बोल के वो नीचे आ जाती है, उस होटल से, बोल सकते हो आप लोग। होटल से वो नीचे आ जाती है। नीचे आते ही कुछ जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, उसे देख के पूछने लगे सवाल कि मैम आप कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। क्या नया सोचा है इस प्रोजेक्ट को लेके और क्या फ़ायदा है इसमें सबको? ये सब सारे सवाल पूछने लगे थे, तो वो तंग आ गई थी। एक तो ये अयोध्या की परेशानी, ऊपर से ये सारे तामझाम, ऊपर से इनकी सवाल, इन्हीं रिपोर्टर्स, वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस टाइम पे। बोलती सॉरी, अभी कुछ नहीं बोल सकती। तो वहाँ से वो जैसे-तैसे करके निकल जाती है। निकल के वो अपनी कार लेके निकल पड़ती है। कार में जाते-जाते भी वो सोच रही थी कि ये अभी-अभी क्या हुआ उसके साथ? ये क्या था? इधर दूसरी तरफ अयोध्या बहुत टाइमों से बैठ के बस कशिश के बारे में और उसके बारे में वो सोच रही थी। पता नहीं अब क्या होगा या फिर कशिश से आगे क्या बोलेगी वो? क्या उन दोनों का जो है, क्या कह सकते इस चीज़ को? और कशिश के पास आते ही उसे ऐसा क्यों महसूस होता है? क्यों ये दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है? अनंत्या ये बारे में सोचे जा रही थी बहुत टाइम से। बस कब जाके एक ढाबे पे जाके रुक गई थी, उसे वो भी नहीं पता चलता। सिया तो उतर गई थी। सिया जाके वहाँ पे फ्रेश हो ली थी थोड़ी देर के लिए। बच्चे लोग तो थे, वो बैठे हुए थे, अभी भी कुछ बस में थे, कुछ बाहर गए थे जिनको वॉशरूम जानी थी। सर ने बोल दिया था कि आप लोग किसी को वॉशरूम जानी है तो आप जा सकते हो, यहाँ पे बस थोड़ी देर रुकेगी, आप लोग किसी को कुछ खाना है तो खा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे आपके लिए दूध या चाय, जो चाय तो पियेंगे नहीं, दूध या स्नैक्स जो भी चाहिए आप ले लो। यहाँ पे बिस्किट, बहुत सी चीज़ें थे वहाँ पे उस ढाबे या रेस्टोरेंट, जो भी बोल लो आप लोग यार। तो सिया जब देखती कि राधिया आई नहीं, तो वो उसके लिए चाय लेके गई। वो ऑन टाइम कप होती है ना, उस पे करके वो चाय लेके आई उसके लिए। जब वो आई तभी भी आराध्या बाहर की तरफ चेहरा किए हुए बस बैठ के कुछ सोच रही थी। सिया आती है, उसके पास आके बैठती है। बैठ के थोड़ी देर तक आराध्या को देखती है, फिर वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे बोलती कि ये लो चाय पी लो, अच्छी लगेगी। तो आराध्या ध्यान से बाहर आके सिया की हाथ से वो चाय की कप ले लेती है, बस चाय पीने लगती है। तभी सिया बताती है कि आराध्या अगर कुछ है
तुम शेयर करना चाहती हो तो बेझिझक मुझसे कर सकती हो यार। अ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, तुम किस बारे में सोच रही हो, सुबह से तुम्हें देख रही हो, तुम इतनी चुपचाप तो नहीं हो, आई नो तुम चुपचाप हो, पर इतनी भी खामोश तुम कभी नहीं थी। कुछ ना कुछ बातें मुझसे क्या करती थी, लेकिन अभी जो पूरे रास्ते हम यहाँ तक आए हैं, तुमने एक बात तक नहीं की मुझसे। कुछ सोचे जा रही हो तब से, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या सोच रही हो? अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकते हो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि मुझे पता है जब तुमको सही लगेगा तब तुम मुझे बता दोगी। तो आराध्या बताती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सिया, बस ये पहली बार है ना, थोड़ी घर से दूर इतने दिनों तक। तो सिया बताती कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब मन चाहे तब बता देना। अब ये चाय पी लो, शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे। सिया ऐसे बता के उसे समझाने लगती है। इतनी देर में ही सारे बच्चे आ जाते हैं बस में, क्योंकि बस ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं, क्योंकि उन्हें जानी थी बहुत दूर तक। तो बस में वो सर भी आ जाते हैं। वो सर बताते हैं सिया को कि हाँ, तुम लोगों ने चाय ले ली? तो सिया बताती है जी सर, हमने चाय ले ली। तो सर जाके बैठ जाते हैं। इतने में राजेश सर से अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी आराध्या की, और आराध्या उतरी भी नहीं थी। सिया ने भी नहीं देखी थी शायद, पता नहीं क्या हुआ था। ये बस फिर से चलने लगा था। हम्म, इधर कशिश को चैन नहीं मिल रही थी। ये हो क्या रहा है उसके साथ ये? वो आंखें बंद करके थोड़ी देर तक कार में से लेटी बैठी हुई थी। उसके चेहरे के आगे बस आराध्या का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उस मुस्कुराते हुए चेहरे में जो स्माइल आराध्या ले रही थी, हाय रे, कशिश तो मानो वहीं पे हार जाए अपना दिल। बड़ी खूबसूरत लग रही थी आराध्या स्माइल लेते हुए। कशिश से रुका नहीं जाता। पीहू ने कॉल की थी उस टाइम पे ही, तो वो पीहू से थोड़ी देर तक बातें करने लगती है, पर पीहू से बातें करते वक्त भी बेचारी को चैन कहाँ, बात बात पे अटक जा रही थी, कभी रुक जा रही थी, कभी लड़खड़ा रहा था उसका जुबान। आज उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा था। पीहू को भी बड़ी अजीब लगती कि ये क्या है। मैडम, तो वो पूछ भी लेती है एक टाइम के लिए कि मैम आप ठीक है ना? तो भी बताती कि हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, ये बताती है। लेकिन पता नहीं पीहू को बड़ी अजीब लगती है। कशिश बताती है कि आप भी हो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? ये बोल के वो कॉल कट करके रख देती है, और बताती है शिट, क्या हो क्या रहा है ये सारे चीज़ें। हाँ, राध्या, कशिश खुद से ही परेशान हो जाती है और कह पड़ती कि क्या है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने कामों में कैसे फोकस करूंगी? इतने सारे काम है मुझे यहाँ पे। क्या कर दिया है तुमने आराध्या ये? देखो मेरी हालत, मैं कहीं भी देख लूं मुझे तुम नजर आ रही हो हर जगह। इतनी तो पागल तो मैं नहीं हूँ। ये ये क्या है? नहीं, बहुत हो गया, मुझे उससे बातें करनी है। मुझे ये मुझे ये सुलझानी है, मुझे उससे बातें करनी पड़ेगी। उधर पीहू कशिश को लेके सोच रही थी, सोचते सोचते वो आगे चल रही थी, तभी उसके साथ किसी का टक्कर हो जाता है। टकरा जाती है पीहू। सामने जब देखती है तो निधि खड़ी थी। निधि बोल पड़ती कि अरे ध्यान कहाँ है, देख के चलो, ध्यान कहाँ रह के हटी हो चल रही हो तुम, हाँ? अभी गिर जाती। संभालो ये फाइल। उसके हाथ में एक फाइल जैसी थी, वो गिरने वाली थी, पर निधि ने बचा ली थी। तो भी बताती कि हाँ वो जी, सॉरी निधि, वो मैं कशिश मैम के बारे में सोच रही थी। तो निधि बताती कि कशिश? क्यों, क्या हुआ उसे? अभी अभी तो बातें हुई मेरी उससे, ठीक है ना वो? तो भी बताते कि हाँ हाँ मैम ठीक है, वो ठीक है। मैं बस ये सोच रही थी कि उनकी बर्ताव बड़ी अजीब थी अभी, मतलब बातें करते वक्त। और निधि बताते कि अजीब? अजीब क्या था?
पीयू बताती कि निधि कशिश मैम, यू नो कशिश मैम जब बातें करती है ना, उनकी बातों में ना एक कॉन्फिडेंट लेवल होता है। वो जो बातें करती है वो काफ़ी होती है किसी को, सामने वाले को चुप कराने के लिए, समझाने के लिए कि आगे किन की बातें हो रही है। उनकी ऑरा है एक, उनकी बातों में एक सख्तपन है, एक लहज़ा है। पर आज जब वो उनसे बातें कर रही थी, पता नहीं अटक रही थी बार-बार बीच में, कभी रुक रही थी, क्या बोल रही थी। बड़ी अजीब लगी उनकी ये जो, तो निधि बताती कि ऐसा है क्या? तो फिर वो बोलती कि हाँ, आपसे बातें हुई उनकी? तो निधि बताती कि हाँ, मुझसे तो बातें हो गई थोड़ी देर पहले। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तभी उसी वक़्त निधि के फ़ोन में कशिश की फ़ोन आती है। तो निधि जब देखती तो बताती कि लो जी, कॉल उसी का, ये कॉल आ गया। चलो देखते हैं क्या मुसीबत है इनको, क्या प्रॉब्लम है, बातें कर लेते हैं। तो निधि फ़ोन उठाती है, उधर से कशिश बोलती है कि कहाँ है तू अभी? तो निधि बताती कि मैं कहाँ? मैं ऑफ़िस में हूँ। क्यों? तू कहाँ है? और क्या हुआ तुझे? तो कशिश बताती कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। उम, कहीं नहीं वो, तो निधि बोलती कि हाँ बोल, क्या हुआ? मैं वही पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? तो कश्यप कुछ नहीं, वो मुझे एक बात थी तुझसे, इसी बारे में बात करनी थी। तो निधि बोलती कि हाँ बोल ना, पूछ क्या बोलनी थी तुझको? तो कशिश बताती कि वो मैं तेरे पास वो, हाँ बोल, आगे बोल। अरे यार, असल में कशिश को निधि से ये बोलनी थी कि तेरे पास आराध्या की नंबर है क्या? लेकिन मैडम जी बोल नहीं पा रही थी। अब वो शर्म थी या फिर कुछ और चीज़ अटक रही थी कशिश को, वो कशिश खुद जाने। आगे सुनते हैं हम क्या बोलती है कशिश। तो निधि बोलती कि हाँ बोल, रुकी हुई हूँ तेरी बात के लिए। और अटक क्यों रही है तू बात के बीच में ये? कशिश बता कि अरे सुन ले यार, बोल तो रही हो ना। ये, अरे बोल तो फिर, मैं सुन रही हूँ तेरी बात। इतना भड़क क्यों रही है यार, बात बात में भड़क जाती है बंदी। कशिश बता कि तेरे पास आराध्या का नंबर है? निधि बोलती कि हाँ क्या, क्या चाहिए? तेरे पास आराध्या का नंबर है? हाँ हाँ, एक मिनट। तो निधि थोड़ी देर रुकती है, क्योंकि वो इतनी तेजी से सुनी थी ये बातें, वो शॉक्ड में आ गई थी कि ये अभी क्या बोला कशिश ने। बोलती कि क्या क्या कहा तूने अभी, किसका नंबर मांगी तूने? तो कशिश बताती कि बोल दिया ना, कितनी बार दोहराओ एक बात को? नहीं, मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुनी है शायद, इसीलिए पूछ रही हूँ। तूने किसका नंबर मांगे मुझसे? मैंने बोली तेरे पास आराध्या की नंबर है क्या नहीं? अब इससे आगे कुछ मत पूछिएगा, नंबर है तो दे दे। कि अरे भाई रुक जा, सांस ले ले, मुझे भी सांस लेने दे। क्या मतलब? तू आराध्या का नंबर मांग रही है मुझसे? क्या बात है भाई? ए भाई रुक जा भाई, मैं सपना नहीं देख रही हूँ ना, मैंने सच सुनी ना। तू मुझसे आराध्या की नंबर मांग रही है? भाई क्या बात है, तू तो बड़ी फास्ट निकली। वैसे तेरे पास नहीं है क्या? अगर मेरे पास होती मैं तुझसे थोड़ी मांगती। अगर है तो देना, इतना सवाल क्यों पूछती है? बोलती, नहीं नहीं, सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ यार। क्या बात है भाई, तेरी बर्ताव कुछ बदली बदली सी है ना आज तो। थोड़ा मेरा सर चकरा गया था ये सुनने के बाद। वैसे तुझे आराध्या का नंबर क्यों चाहिए? इतना सवाल क्यों पूछ रही है तू निधि? अगर तेरे पास है तो दे ना, वरना रहने दे। अरे रुक जा, भेजती हूँ। भाई ये बोलेगी कि निधि तब तक कॉल कट हो चुकी थी।
निधि हँस देती है ज़ोर से। तो सारे जो मेंबर वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे इनके ऑफिस के, वो उन सब निधि की तरफ देख रहे थे। निधि एक बार चारों ओर देख लेती है और खुद को संभाल लेती है। पीयू उसके पास ही खड़ी थी, वो पूछती कि क्या हुआ निधि, आई ओके? कशिश मैम ठीक है ना? और वो किसका नंबर मांग रहे थे, और ये आराध्या कौन है? तो यूँ बताती, सॉरी, निधि बोलती कि रुक जाओ, तुम भी इतना सवाल मत पूछो यार, एक एक कर पूछो, पहले उसे भेज दो वरना पता नहीं क्या कर देगी वो। तो निधि भेज देती है आराध्या के नंबर कशिश को। आज इतना ही रखेंगे भाई, मेरी सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने इतना रिकॉर्ड किया बस आप लोगों के लिए यार, ज़्यादा तो नहीं बोलती मैं, है ना? क्या बोलती हूँ? अगर कहानी पसंद है एक लाइक करो, एक कमेंट करो, एक शेयर करो, बस इतना कर दो मेरे लिए। अगर कहानी अच्छी लग रही है, पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। वो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो बहुत दूर तक जाएंगे साथ में। आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट भाग में कुछ और ज़्यादा देने की कोशिश रहेगी मेरी। बाकी तब तक के लिए नहीं रखेंगे। चलिए भाई, फिर मुलाकात होगी दूसरे भाग में, दूसरे किसी एपिसोड में। तब तक उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। चलिए, लाइक कमेंट शेयर और साथ में बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।